भाइयों बहनों और मेरे बच्चों, यह वीडियो गीता के अध्याय 6 श्लोक 28 की बन रही है। आप लोग जानते ही हैं, आजकल हम लोग गीता का अध्याय कर रहे हैं और गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम गीता के हर श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अध्याय 6 का श्लोक 28 है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम मंत्यम तुम सुखम श्नुते। कहते हैं कि वह पाप रहित योगी जो हर प्रकार से शुद्ध हो गया है, जिसके मन के सभी दाग धब्बे धुल गए हैं और एकदम पवित्र हो गया है, इस प्रकार का योगी निरंतर आत्मा का परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जो योगी अपने ज्ञान से जो कि अंधकार से निकल गया है और ज्ञान जिसके अंदर आ गया है, जिसका अहंकार एकदम नष्ट हो गया है, जो एकदम पवित्र बिना दाग धब्बे के एकदम पाप मुक्त है, ऐसा योगी भगवान के स्पर्श से अति सुख को अनुभव करता है। यह आत्म संयम का जो अध्याय है, इसमें इसी के आत्म संयम योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। परमात्मा को पाने का जो सुख है, सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। जो एकदम सभी पापों से दूर हो जाता है, जिसका मन एकदम पवित्र हो जाता है, वह परम आनंद को पाता है। क्षणिक आनंद को तो ये जो सांसारिक लोग हैं इसको भोगते हैं, लेकिन जो परम आनंद है वह योगी ही भोगता है। उसके मन के सब मैल दूर हो जाते हैं, उसके मतलब ज्ञान से उसका जो मन है एकदम पवित्र हो जाता है और वही ब्रह्म का स्पर्श कर पाता है, ब्रह्म के संपर्क में आता है और अति सुखी हो जाता है। अपने योग में लगा हुआ आदमी किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता है, वह हमेशा अपनी आत्मा में ही रहता है। उसे किसी चीज़ का कोई लालच, लोभ, चाहे कोई कामना नहीं रहती। उसकी जो चेतना है वह ईश्वरीय चेतना होती है, जिसके साथ वह एक रूप हो जाता है। वह इस तरह से एक रूप हो जाता है, जैसे हम नमक चीनी को ले लें, उसे सागर चाहे नदी में डाल दें तो वह उसमें घुल जाता है, उसका कहीं कुछ नहीं पता होता। इसी तरह से योगी ब्रह्म में लीन रहता है। योगी का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह ईश्वरीय सत्ता को इतना आत्मसात कर लेता है जैसे पानी में नमक और चीनी घुल जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह से योगी भी ब्रह्म में मिल जाता है और वह अति सुख का अनुभव करता है, असीमित सुख होता है उसको। योगी सदा अपने में ही रहता है, उसका अंधकार दूर रहता है, वह प्रकाश में रहता है। हम लोग अंधकार में रहते हैं, माया में रहते हैं, जैसे स्वप्न में जी रहे हों, लेकिन योगी जिसका स्वप्न टूट गया, जो साक्षात दुनिया में आ गया, जो हर चीज़ को अच्छी तरह समझता है, इस तरह का हो जाता है। उसके जो रजस तमस गुण हैं, जिससे अहंकार होता है, अहंकार को तृप्त करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वह अपनी महत्वाकांक्षा से बल, शक्ति, प्रदर्शन आदि करता है और वह इसको पाने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए हर समस्या उसके लिए आ जाती है। उसके अंदर चाह बहुत होती है जो सांसारिक है, लेकिन योगी इन सब पर ध्यान नहीं देता। उसके अंदर एक दिव्यता होती है,
वह सृष्टि और ब्रह्म के स्पर्श से अत्यंत सुख पाता है और सृष्टि और ब्रह्म में वह एक रहता है। मेरे ख्याल से आपको ये विचार अच्छे लगे होंगे। इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों।